कानपुर में जगह जगह पर अवैध स्टैंड संचालित हो रहे हैं। चूँकि हमने ये मुद्दा मुख्य रूप से उठाया हुआ है और कानपुर के पुलिस अधीक्षक बसंत लाल जी, इनका जब हमने साक्षात्कार किया था, साक्षात्कार के दौरान अवैध स्टैंड के संबंध में हमने चर्चा की थी। बसंत लाल जी ने कहा था मैं अवैध स्टैंड के खिलाफ़ कार्रवाई करूंगा और जो आरोप लगते आ रहे हैं यातायात पुलिस पर, उन पर भी ध्यान दूंगा। हमारे साथ मौजूद है कानपुर के यातायात पुलिस अधीक्षक बसंत लाल जी। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं क्या किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। मैंने आपसे बात की थी अवैध स्टैंड के संदर्भ में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो वैध पार्किंग है, वैध स्टैंड हैं जहाँ से ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा या अन्य तरह के छोटे वाहन खड़े होकर के सवारी उठाएं और गंतव्य स्थान पर जाएं, वो पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं है। और इसमें नगर निगम से भी मैंने अनुरोध किया है, ARTO दफ्तर को भी ध्यान देने की बात है कि कहाँ कहाँ से वहाँ संचालित होते हैं। जहाँ तक मेरे स्तर की बात है, मैंने ऑटो रिक्शा के एक चेयरमैन हैं उनको बुलाया था और टेम्पो स्टैंड वालों को। अभी मेरी उनकी मीटिंग नहीं हो पाई, वो आ नहीं पाए हैं। तो मैं अपने स्तर से इनिशिएटिव लेकर के उनसे मीटिंग लेकर के एक सुझाव लेकर के जहाँ उचित स्थान होगा वहाँ मैं वेरिफिकेशन भी कर लूँगा। वहाँ उनका स्टैंड बन जाता है तो इस तरह के चेकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्तमान में जो स्थिति है, अगर वैध स्टैंड कहीं निर्धारित नहीं है जहाँ से वो संचालित हो सके, तो गाड़ियाँ जहाँ खड़ी हो जाती हैं उसको अवैध रूप से खड़ी होने पर जहाँ यातायात अवरुद्ध होता है वहाँ हमारे यातायात के पुलिसकर्मी जाते हैं, सिविल पुलिस के लोग भी जाते हैं, उनको इस बात के लिए बताते भी हैं और नियमानुसार कार्रवाई भी करते हैं, इसलिए कि यातायात कोई बाधित ना हो उनके वहाँ खड़े होने से। रही बात अवैध वसूली की, तो अवैध वसूली की शिकायतें पहले भी आई हैं, हमने कार्रवाई भी की है। मैं कतई नहीं इस चीज़ को मान्यता दूंगा कि कोई व्यक्ति किसी से अवैध वसूली करे। नियमानुसार जो चालान है वो होना चाहिए और वो होता भी रहेगा। इस तरह की शिकायतें मेरे पास आएंगी तो मैं स्थलीय निरीक्षण भी करूंगा और आरोप सही प्रमाणित हुए तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं फिर इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं। सर, यातायात विभाग की तरफ से वे ये क्रेनें चलाई जा रही हैं और जगह जगह पर CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं। इनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है अवैध स्टैंड लगे हैं, मौके पर क्रेनें घूमती दिखाई देती हैं, लेकिन जो अवैध तरीके से जाम लगता है अवैध स्टैंडों के कारण, अक्सर नवस्था में हाल ही में 6 महीने पहले एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी, एक युवा ख़त्म हो गया था। अक्सर हादसे भी होते हैं, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। RTO उस पर ध्यान नहीं देता है, नगर निगम इस पर कोई जवाब देता नहीं है। क्षेत्रीय पुलिस की मिलीभगत की बात सामने आ रही है, यातायात कर्मी मतलब पीठ दिखा देते हैं। तो सर, इस पर कैसे कार्रवाई होगी? क्या आप मौके पर जाकर कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं मौके पर तो जाऊंगा ही, एक ट्रैफिक पुलिस के यूनिट इंचार्ज होने के नाते मैं मौके पर जाऊंगा, इसकी चेकिंग भी करूंगा। लेकिन हर विभाग के अपने अपने रोल हैं, अपनी अपनी भूमिका है। तो मेरा मानना है कि अगर हर विभाग सिंसियरली अपने रोल को समझे, जैसे आपने नौबस्ता की बात की, तो पिछले दिनों जो बात हुई थी, सड़कों में काफ़ी सड़कें ख़राब थीं, गड्ढे थे। नौबस्ता क्या, लेके जाजमऊ तक आप चले जाइए, चाहे रोड से चले जाइए चाहे हाईवे पर आप चले जाइए, तो वहाँ भी सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। हाईवे पर भी इतने गड्ढे हैं कि अगर ज़रा सा भी कोई वाहन अगर डिसबैलेंस हो जाए तो वहाँ जाम लगने की आशंका बनी रहती है। तो मेरा केवल अपने ट्रैफिक पुलिस के जो कंसर्न है, मैं उसमें आपको आश्वस्त कर रहा हूँ और आपके माध्यम से कानपुर शहरवासियों को, कि ट्रैफिक पुलिस के कार्य आचरण की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह की कोई अगर उसकी कार्य आचरण की शिकायतें आती हैं तो मैं कार्रवाई करूँगा। और जहाँ तक बात ARTO की आपने कहा, नगर निगम की कहा या जिला पुलिस कहा, तो हर जिम्मेदार विभाग है, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। और एक प्रॉब्लम कानपुर जनता के लिए, ट्रैफिक के लिए सामूहिक समस्या है, जिसमें जब तक सहयोग मिल करके, सहयोग के साथ अगर पूरी कार्रवाई होगी तो मैं समझता हूँ इसका क्वालिटेटिव निस्तारण जल्दी होगा और गुणात्मक होगा। अकेले ट्रैफिक पुलिस नहीं, और ट्रैफिक पुलिस का रोल जहाँ तक है वो मैं निर्धारित करूँगा। मैं बार बार निर्देश दे रहा हूँ। एक चीज़, दूसरी जब आपने क्रेनों की बात की, क्रेन स्पेशली इसीलिए लगे हुए हैं कि जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ वाहन गलत जगह पार्किंग हो और गलत जगह कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, उसकी वजह से जाम लग रहा है, तो हमारी क्रेनें आपातकाल में जा करके उनको वहाँ से शिफ्ट करके
उस यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हैं। अदरवाइज उनके कार्य आचरण की मैं उनसे भी अलग अलग मीटिंग करता हूँ। मेरी ड्यूटी मैंने बाकायदे लगाई है कि उनको किस निर्धारित रूट पे रहना है और ड्यूटी के दौरान किस तरह के आचरण करने हैं, मैंने लिखा पैनम जारी किया है। उसके बाद उनकी शिकायत आती है तो मैं उनकी भी जांच करूँगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करूँगा। जो व्यवस्था है वो जनता की सुविधा के लिए है और यातायात के सकुशल और सुगम संचालन के लिए है। इसमें कोई बाधा अगर होगी किसी कार्य आचरण की वजह से तो वो पर्सन दंडित होगा, उसमें कोई शक नहीं है। सर सीसीटीवी में क्या नहीं दिखाई पड़ते हैं? और सीसीटीवी जो नहीं चल रहे हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं या फिर कोई मामला संज्ञान में आता है, अभी तक सीसीटीवी हमने निरीक्षण किया जा करके कुछ सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं। जैसे कि साक्षात्कार में हमने आपसे जब बात की थी तो आपने कहा था कि सीसीटीवी का जो प्रकरण है इस पर हम संज्ञान लेंगे। वो मैंने संज्ञान लिया भी है। मैंने पत्र लिखे हैं, सभी नगर निगम से हैं, केडीए से हैं, मैंने पत्र भी लिखे हैं और ऊपर लेवल तक भी मैंने पत्र लिखे हैं, अनुरोध पत्र मैंने भेजा है। सीसीटीवी ही नहीं, सिग्नल्स भी हमारे हैं, कुछ एलईडीज़ हैं, जो स्ट्रक्चरल दिक्कत हैं, जो हमारा इक्विपमेंट काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाबत मैंने कंसर्निंग विभाग को पत्र लिखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर एक सकारात्मक कार्रवाई होगी जल्दी। टॉप लेवल पर भी मैंने लिखा है। और जो चीज़ें, जो कैमराज हमारे चल रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं वो बराबर चल रहे हैं, उनमें हम लोग कवर भी हो रहे हैं। उसी के आधार पर तो सारी चीज़ें दिखती हैं कि कहाँ कौन कैसे मूवमेंट है। जितने पॉइंट पर हमारे काम हो रहे हैं उतना पॉइंट प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि अधिकतर जगह ये उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से थोड़ी असुविधा तो हो रही है। ये थे हमारे साथ कानपुर के एसपी ट्रैफिक बसंत लाल जी। कैमरा पर्सन संजू गुप्ता के साथ प्रांजल मिश्रा, कानपुर।